नमस्कार दोस्तों, विजुअलिया अकेडमी में आपका स्वागत है। क्या आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं? तो यहाँ आपको प्रथम पेपर का संपूर्ण पाठ्यक्रम की सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रतिदिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे और इसी के साथ श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे। सभी भागों से प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी भागों से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रतिदिन नवीन प्रश्न होंगे। पुराने पेपर को ध्यान में रखकर ही प्रश्न तैयार होंगे। धन्यवाद। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, चले चलते हैं। तो आप प्रतिदिन की वीडियो प्रतिदिन देख लेवे। वीडियो देखते समय साथ में ही अपने उत्तर अलग जगह लिख लेवे या कॉपी या पेज में लिख लेवे। साथ ही साथ सही या गलत का निशान लगा लेवे। और इसके बाद में अगर आपके जो वीडियो समाप्त हो जाता है तो वीडियो समाप्ति पर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर डालें। तो धन्यवाद। तो यहाँ आपको बिजुली एकेडमी की तरफ से सेकंड ग्रेड का प्रथम प्रश्न पत्र से डेली महत्वपूर्ण प्रश्न 20% उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी क्रम में हम आज के प्रश्न देख लेते हैं और इन प्रश्नों के साथ साथ आप अपना उत्तर भी एक अलग जगह या कॉपी या पेज में लिख लेवे। अगर आपका उत्तर सही निकलता है तो उसको एक अंक जोड़ते हुए कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर ज़रूर लिखें। इसी के साथ हम चले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आप जुड़े रहिए, यहाँ पर आपको रोज़ नियमित तौर पर प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे और इससे आपके सेकंड ग्रेड के प्रश्न पत्र की तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी और इससे अधिकतम से अधिकतम प्रश्न मिलने के पूरे से पूरे चांस रहेंगे। तो हम चले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हैं, गुट निरपेक्ष नीति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन चारों ऑप्शनों में से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपको उत्तर बताने हैं। तो जो गुट निरपेक्ष नीति के जनक माने जाते हैं, इसके बारे में जो प्रश्न है, अगर आपका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा इंदिरा गांधी, चौथा राजेंद्र प्रसाद। इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका पहला प्रश्न का जो उत्तर है वह आप अलग जगह कॉपी में आपने लिख लिया होगा। इसके बाद में हम अब इसके उत्तर पर चर्चा करते हैं कि उत्तर को इसका कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ कि इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू सही है। कौन सा उत्तर सही है? जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्ष नीति के जनक माने जाते हैं। तो आपका एक ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में हम आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, ये है आपके सामने। किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिनियम पत्र कहा? दास्ता का अधिनियम, जो अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये पूछ रहा है कौन सा अधिनियम है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1911 का अधिनियम। इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपने अपने हिसाब से अनुमान लगाया होगा, तो वो एक साइड में कॉपी में लिख ले हुए। अब हम चर्चा करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इनमें से 1935 का अधिनियम सही है। इसमें से ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चले चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो आगे तीसरा प्रश्न हमारे पास आ जाता है। तीसरा प्रश्न हमारे सामने ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थलों में से, ठीक है, ये है महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित स्थलों में से महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह, ठीक है, ये सर्वप्रथम सत्याग्रह के बारे में पूछा है। तो ये महात्मा गांधी का जो सिलेबस है अपने सेकंड ग्रेड में, उससे संबंधित यहाँ प्रश्न किया गया है। यहाँ ऑप्शन 1 है अहमदाबाद, ऑप्शन ब है बारदोली, ऑप्शन सी खेड़ा है, ऑप्शन द चंपारण। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। तो आशा है कि आपने एक अलग जगह कॉपी में लिख लिया होगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा प्रश्न सही है या कौन सा उत्तर सही है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो चंपारण स्थान है, यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह किया गया था। तो इसमें ऑप्शन द सही है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न हमारे पास आ जाता है सामने, भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था जिसे अब हटा लिया गया है? यानी पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, जिसे अब हटा दिया गया है। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है,
इसके बारे में देख लेते हैं कि ऑप्शन 368 एक में है, 369, 370, 371, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ये जो हम आपको चर्चा कर रहे हैं, इनमें से आपने एक अलग कॉपी में चौथे प्रश्न का उत्तर भी लिख लिया होगा। तो अब मैं उत्तर बता देता हूँ इसका। इसमें जो उत्तर है वह ऑप्शन 6 सही है, यानी 370 इसमें सही है। यानी अनुच्छेद 370 के तहत इसमें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 5 की ओर चले चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है। भारत की संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति के बारे में पूछा है और उनके सदस्यों की संख्या के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है इसमें। तो संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन 1 है हमारे पास 6, ऑप्शन 2 या ब है इसमें 7, ऑप्शन स है इसमें 8, ऑप्शन द है इसमें 9। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। अब इनमें से कौन सा सही है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनमें ऑप्शन ब सही है। ठीक है, यानी कि भारत की संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो वो 7 थे। ठीक है, इसके बाद में हम आगे वाले प्रश्न की ओर चले चलते हैं कि कौन सा प्रश्न है। और इसी तरह से आप नियमित रूप से आपसे प्रश्न किए जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके सामने उपस्थित किया जाएगा, तो आप हमसे जुड़े रहिए। तो अब छठे प्रश्न की ओर चले चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? जरगा पर्वत के बारे में पूछा गया है, यानी राजस्थान का भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन 1 है सिरोही, ऑप्शन ब है प्रतापगढ़, ऑप्शन स है इसमें उदयपुर, ऑप्शन द है इसमें डूंगरपुर। यानी इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में हम उत्तर देख लेते हैं। मुझे आशा है कि आपने कोई उत्तर अलग जगह लिख लिया होगा। तो इसमें ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ऑप्शन इसमें स ऑप्शन सही है। ऑप्शन स सही है इसमें, और इसमें है आंसर है उदयपुर। इसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न की संख्या 7 की ओर देख लेते हैं कौन सा प्रश्न आता है हमारे सामने। तो ये है प्रश्न संख्या 7। यह भी राजस्थान का भूगोल या जलवायु से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें देख लेते हैं कि यह प्रश्न पूछा गया है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से BWHW से संबंधित कौन सा जिला नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो BWHW के बाद में यहाँ नहीं पूछा गया है, वो ध्यान रखना आपको। तो इसमें देखिए आपको प्रश्न में जो उत्तर दे रखे हैं, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है और भरतपुर है। यानी अबा सादा 4 उत्तर है इसमें। तो इसमें कौन सा उत्तर नहीं है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो BSHW के बारे में तो पूछा गया है, हालांकि ये प्रश्न मुझे त्रुटि वाला लग रहा है। तो इसमें BSHW होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? BSHW होना चाहिए, तभी इसका कुछ उत्तर निकलेगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर त्रुटि हुई है प्रश्न लिखने में, आप BSHW लिखें। और तो इसका उत्तर हो गया फिर, क्योंकि नागौर, सीकर, झुंझुनू ये एक ही लाइन में स्थित होते हैं, तो ये BWHW से नहीं होकर BSHW में तो आते हैं। लेकिन ये जो भरतपुर है ये BWHW में अलग नहीं आता है। तो यहाँ पर आप इसका जो देखोगे, तो यहाँ पर जो BWHW है, यहाँ पर BSHW लिखोगे तब इसका उत्तर निकलेगा भरतपुर। सही है, होगा द। इस प्रकार के इस प्रश्न में त्रुटि है, तो इसको प्रश्न को आप गिने तो भी सही है, नहीं गिने तो भी सही है। लेकिन इस प्रश्न के बारे में आप कोई विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर BSHW है। इसके बाद में हम आगे वाले प्रश्न में चले चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने उपस्थित होता है। तो ये है 8वां प्रश्न, मानसून शब्द किस भाषा का है? यहाँ पूछा गया है मानसून शब्द किस भाषा का है। ठीक है, तो मानसून शब्द का जो भाषा का पूछ लिया गया है, ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन द अरबी। तो इसमें हम चर्चा करेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आशा है कि आपने कुछ अपने अलग कॉपी या पेज में लिख लिया होगा उत्तर। तो मैं वो उत्तर बता देता हूँ। इसमें उत्तर होगा अरबी भाषा का। इसका होगा अरबी भाषा का, यानी ऑप्शन द इसमें सही होगा। इसके बाद में आगे चले चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने उपस्थित हो जाता है। ये
तो जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित वर्षा जल संचयन पद्धति, यानी यहाँ पर जल संचयन पद्धति से प्रश्न उठा लिया गया है। तो ऑप्शन ए बावड़ी, ऑप्शन बी खडीन, ऑप्शन सी कुआ, ऑप्शन 4 डकेरी। इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आशा है कि आपने इस प्रश्न को पढ़ लिया होगा अच्छी तरीके से और इसके ऑप्शनों को भी पढ़ लिया होगा। तो आशा है कि आपने इनमें से कुछ एक उत्तर का चुनाव कर लिया होगा। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं कि स्पेशल तौर से पालीवाल ब्राह्मणों के लिए पूछा गया है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा जल संचयन की जो पद्धति विकसित की गई थी वो खडीन थी। क्या थी? खडीन। तो इसमें उत्तर होगा हमारे पास ब। कौन सा उत्तर होगा? ब उत्तर सही होगा, खडीन होगा। कौन सा होगा? खडीन। इसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने आ जाता है। ये है हमारे पास जो सांगरी किस पौधे से संबंधित है? कुछ नाम दिया हुआ है, सांगरी किस पौधे से संबंधित है। तो अगर आप राजस्थान का सामान्य ज्ञान पढ़ना है तो उसमें आपको मिल ही जाएगा। तो इसमें ये सांगरी किस पौधे से संबंधित है इस बारे में चर्चा की गई है। तो हम देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन एक है नीम, ऑप्शन ब है इसमें बबूल, ऑप्शन स है इसमें रोइडा, ऑप्शन द है इसमें खेजड़ी। तो चारों ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही होगा। आशा है कि आपने इसका चुनाव कर लिया होगा और अलग कॉपी या पेज में लिख लिया होगा अगर आपको आता है तो। अब मैं इसका उत्तर बता देता हूँ कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। तो इस क्रम में हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे पास वो ऑप्शन द सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन द सही होगा, यानी खेजड़ी सही होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न में चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो ये प्रश्न संख्या 11 आपके सामने आ चुका है। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना का सूत्रपात किस जिले से हुआ था? ये पूछा गया है। यानी मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना, यानी मिट्टी की जगह आप मृदा भी करते हो तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का सूत्रपात किस जिले से हुआ? हालांकि इसका सूत्रपात किस जिले से हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन ए है झालावाड़, ब है भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन द गंगानगर। ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं। इसके इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यानी यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। आशा है कि आपने कुछ ऑप्शन का चुनाव करके अपने अलग पेज या उसमें लिख लिया होगा। अगर आपका उत्तर सही निकलता है तो उसको राइट या गलत निकलता है तो उसको माइनस कर दिया जाए, कर लेना अपने हिसाब से। इसमें हम उत्तर की जांच करते हैं तो उत्तर हमारे आता है श्री गंगानगर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का सूत्रपात नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। हमारे पीएम द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में हमारे सामने आते हैं कि कड़कनाथ योजना का सूत्रपात राजस्थान के किस जिले से हुआ था? ठीक है, यहाँ पर कड़कनाथ योजना के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन एक इसमें जयपुर है, ऑप्शन बी इसमें उदयपुर है, ऑप्शन सी इसमें कोटा है, ऑप्शन डी इसमें बांसवाड़ा है। ये चारों ऑप्शन हैं। इसमें चारों ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन सही होगा। आशा है कि अगर आपको ये प्रश्न आता है और इसका उत्तर आता है तो आपने अलग पेज में लिख लिया होगा। अब हम इसके उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका उत्तर द सही होगा इसमें, यानी कि इसमें क्या होगा? बांसवाड़ा सही होगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे वाले प्रश्न हमारे पास आ जाता है 13 नंबर। उसमें कौन सा प्रश्न है देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न संख्या 13 है। छिद्रित खोपड़ी किस सभ्यता से मिली है? यानी ये सभ्यता से प्रश्न पूछा गया है। तो अब इसमें प्रश्न पूछा गया है छिद्रित खोपड़ी किस सभ्यता से मिली है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर छिद्रित खोपड़ी के लिए बताया गया है कि छिद्रित खोपड़ी कौन सी सभ्यता से मिली है, यानी उत्खनन से मिली हुई। ऑप्शन एक है इसमें आहड़, ब है इसमें कालीबंगा, सी है इसमें गणेश्वर और द है इसमें बेराट। चारों ऑप्शनों में से आपको एक सही निकालना है जो इसका उत्तर होगा। तो इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। आशा है कि आपने कुछ अलग लिख लिया होगा। तो इसमें है उत्तर सही होगा आपके पास, हम चले बता देता हूँ मैं। तो इसमें ऑप्शन ब सही होगा, कालीबंगा है। कौन सा होगा? कालीबंगा सही होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में हम देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 14 आ जाता है राजस्थान के इतिहास से। यहाँ पूछा गया है महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसके बारे में चार ऑप्शन हैं, चावंड,
घोगुंदा, कुंभलगढ़ और कोलियारी। ये 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा। उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से आशा है कि आपने 14 प्रश्न संख्या का उत्तर अपने हिसाब से अपनी अलग कॉपी में लिख लिया होगा। तो अब इसमें हम चले चलते हैं, बता देते हैं कि कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि घोगुंदा सही होगा। कौन सा सही होगा? घोगुंदा। ठीक है, घोगुंदा सही होगा। और क्योंकि घोगुंदा में ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, और उदय सिंह की, जो महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह, उनकी मृत्यु भी यहीं पे हुई थी, और उनका दाह संस्कार भी घोगुंदा में हुआ था। तो इसका राज्याभिषेक भी प्रथम बार घोगुंदा में हुआ था। इसके बाद में हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 यह है, हालांकि थोड़ा दिखाई देने में स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ प्रश्न। सागरमल गोपा का किस राज्य से संबंध है, या सागरमल गोपा किस राज्य से संबंधित है? यानी ये प्राचीन क्रांति के समय की बात है, 1857 के आसपास की, या जब जन विद्रोह हो रहे थे उस समय की प्रजामंडल आंदोलन, उसमें जो सागरमल गोपा किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन द जयपुर। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आपने सागरमल गोपा का संबंध कोई एक जिले से या राज्य से निकाल दिया होगा। अब हम जब बता देते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। तो सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से था। किससे था? जैसलमेर से। इसमें जैसलमेर का गुंडा राज, ऐसी कुछ पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो इसी के साथ 16 प्रश्न पे देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 हमारे सामने आ जाता है, मेवाड़ का खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, प्रश्न संख्या 16, मेवाड़ का खजुराहो। ठीक है, तो मेवाड़ का खजुराहो, अगर आपको पता है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, तो वो मंदिर कहाँ है, तो आप निकाल सकते हो। ऑप्शन 1 भीलवाड़ा, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन द बूंदी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में आपने कुछ लिख लिया होगा। तो हम बता देते हैं हम आपको उत्तर कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका माता का मंदिर को कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? स ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी उदयपुर। इसके बाद में प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारे पास आ जाता है कि ये करंट जीके से संबंधित प्रश्न हो चुका है, और लेकिन ये खेल से भी संबंधित है। हाल ही में T20 विश्व कप में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रथम मुकाबला किस देश के साथ हुआ? यानी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुकाबला के बारे में पूछा गया है। और हाल ही में T20 विश्व कप, यानी हाल ही में हुआ है तो 2021 वाला T20 विश्व कप होगा। इसके बारे में जो ऑप्शन है वो हमारे पास है बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। यानी कि इनमें से कोई किसी एक टीम के साथ भारत का मुकाबला हुआ होगा। तो हालांकि इसका उत्तर आपको मालूम होगा तो आपका ये प्रश्न सही होगा, लेकिन इसका उत्तर आप अलग जगह लिख लेवे। और तो मैं बता देता हूँ इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें उत्तर सही होगा पाकिस्तान। कौन सा उत्तर सही होगा? पाकिस्तान। भारत का प्रथम मुकाबला किसके साथ हुआ था? तो पाकिस्तान के साथ। ये करंट जीके से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 हमारे पास, मेहंदीपुर बालाजी का मेला की स्थिति को बढ़ता है। यानी ये त्यौहार और मेलों से प्रश्न पूछा गया है कि किस स्थिति को मेला बढ़ता है। तो ये है प्रश्न संख्या, इसमें उत्तर संख्या इसमें 1 चैत्र पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या, वैशाख अमावस्या और वैशाख पूर्णिमा। तो इनमें से आपको पता होना चाहिए कि भाई मेला कब बढ़ता है। ठीक है, इसके उत्तर की बारे में हम थोड़ी बता देते हैं कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। इनमें से आपने कोई एक प्रश्न का सही लगा लिया होगा कि कौन सा उत्तर इसमें सही। तो बात कर रहे थे मेहंदीपुर बालाजी का मेला की स्थिति को बढ़ता है। तो ऑप्शन 1 है इसमें चैत्र पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या और वैशाख अमावस्या और वैशाख पूर्णिमा, चैत्र अमावस्या और चैत्र पूर्णिमा। 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने कुछ लिख लिया होगा अलग जगह, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें चैत्र पूर्णिमा सही है, यानी इस दिन मनाई जाती है हनुमान जयंती, और हनुमान जयंती के कारण इसमें ये सही होगा। यानी इसमें ऑप्शन संख्या सही है, चैत्र पूर्णिमा। इसके बाद में हम आगे वाले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो प्रश्न संख्या 19 होता है, ये है हमारे सामने, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश, यानी बड़ा क्षेत्रफल वाला देश
उसके बारे में पूछा गया है, लेकिन स्पेशल तौर से एशिया महाद्वीप के बारे में पूछा गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन द इसमें पाकिस्तान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कुछ अलग जगह लिख लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ इसमें कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें ये ऑप्शन संख्या ब या चीन इसका उत्तर होगा। इसके बाद में हम आगे वाले प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो प्रश्न संख्या 20 हमारे सामने आ जाता है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? उसमें बड़ा पूछा था, अब इसमें सबसे छोटा पूछा है। ऑप्शन ए इसमें भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन द अफगानिस्तान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन से यानी मालदीव सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन से। ठीक है, इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर हमने देख लिए हैं। और आप रोज़ अगला वीडियो भी आप देखें, इससे रोज़ जो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न करवाए जाते हैं और इससे आप जुड़े रहिए। और बिजोलिया एकेडमी के द्वारा आपका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद बिजोलिया एकेडमी के द्वारा। और आपकी तैयारी बेहतर हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।